हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट नंबर 7 के बारे में। तो दोस्त, अभी तक आप सभी ने से प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो जाकर आप उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं यह परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए प्रश्न थे। तो जैसे देखते हैं इसमें प्रश्न जो है दोस्तों, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। राज्य का 187 लिखा जाता है और गीता को 148 लिखा जाता है, तो बताना है वरुण को कैसे लिखा जाएगा। दोस्त, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्पों में से बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पर सही जवाब निकल के आने वाला है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। बताना है इसमें कितने त्रिभुज हैं। एक बार फिर से इसमें त्रिभुजों की संख्या को गिनना है और फिर इसमें दोस्तों 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। एक प्रकार से और क्वेश्चन आ गया है। तो यह एक श्रेणी का क्वेश्चन है, श्रृंखला का क्वेश्चन है। जैसे बताना है इसका संबंध जब इससे है तो उसी प्रकार से बताना है इसका संबंध यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आएगा। एक बार फिर से 4 विकल्प है दोस्तों, तो चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्त, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले दोस्त, अगर आप इनमें से किसी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी दोस्तों कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्त, हम इसमें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बेसिक लेवल से क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्त, इसमें जितने भी प्रश्न हैं यह सब प्रश्न इन्हीं से भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो बार बार परीक्षाओं में दोहराए गए प्रश्न हैं, उसी को हम दोस्त इसमें लेकर आए हुए हैं। चलते हैं दोस्त पहले प्रश्न पर। जैसा कि पहला प्रश्न दिया गया है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यह दोस्त होने वाला है रिपीटेड सीरीज का प्रश्न। रिपीटेड सीरीज का प्रश्न होने वाला है। तो दोस्त, इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले हम इनके शब्दों को गिनते हैं। तो इनमें कितने शब्द हैं, अगर हम इनमें शब्दों को गिनेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसमें कुल मिलाकर दोस्त 20 शब्द हैं। 20 को कैसे बनाएंगे, 5 गुणे 4 में या 4 गुणे 5 में हम बनाएंगे। पहले देखते हैं दोस्त, जे यहाँ पर भी है और जे यहाँ पर दिया गया है, तो हम कहेंगे यहाँ तक बनाएंगे। उसके बाद जे यहाँ पर एक दिया गया है। अब आगे देखते हैं कितने का पेयर बनेगा। 1 2 3 4 5, 5 5 का दोस्त पेयर बना लेंगे यहाँ से। तो 1 2 3 4 1 5, 5 5 का पेयर हमने यहाँ पर बना लिया है। अब देखते हैं दोस्त, यहाँ पर जे दिया गया है, यहाँ पर जे दिया गया है, तो यहाँ पर भी जे है और यहाँ पर भी जे निकल के आ जाएगा, जे निकल के आ जाएगा। जैसे देखते हैं यहाँ पर यल है, तो यहाँ पर यन दिया गया है। अब यल और यम के बीच में क्या अक्षर होता है, हम कहेंगे एक अक्षर आता है। कौन सा, वह यम आता है। तो यम दोस्त यहाँ पर खाली है, तो यम यहाँ पर भर दिया जाएगा। यल, यम, यन, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ओ आता है। ओ यहाँ पर दोस्त निकल के आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, पी यहाँ पर दिया गया है, पी यहाँ पर भी दिया गया है और पी को यहाँ पर भी दिया गया है, तो पी इसलिए पी यहाँ पर भी आ जाएगा। यन दिया गया है दोस्त, यहाँ पर यन भी दिया गया है और यन दिया गया है। यन यहाँ पर नहीं दिया गया, तो यहाँ पर दोस्त हम यन भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर पी दिया गया है, पी के बाद क्या था, यन, यहाँ पर यन दिया, यन भर देंगे हम। आगे दोस्त देखेंगे तो यन के बाद क्या है, डी है, तो यहाँ पर डी भरा हुआ है, यहाँ पर भी डी भरा हो और यहाँ पर भी डी। देख रहे हैं सब तो डी भरा हो, तो यहाँ पर भी हम डी भर देंगे, डी को भर देंगे। तो हमने क्या क्या भरा है, हमने पी भरा है, डी भरा है, यम को और जे भरा हुआ है। उसके बाद दोस्त यहाँ पर देखेंगे यन को भरा हुआ है, ओ भरा हुआ है और यन भरा हुआ है। यहाँ से देखें पी डी एम जे एन ओ एन, तो यह किस में दिख रहा है दोस्त, यह दिख रहा है विकल्प नंबर 3 में। दोस्त, इसका विकल्प नंबर जो 3 हो जाएगा, यह बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं दोस्त आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक और शानदार प्रश्न को हमने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझा दिया है। ऐसे प्रश्न को आप दोस्त इसी प्रकार से सॉल्व करना। पहले उन शब्द अक्षरों को गिन लेना, उसके बाद यहाँ से देखेंगे जहाँ पर रिपीटेड हो रहा है वहाँ तक पेयर हम बना देंगे। अगर वह इसमें से आ रहा है तो हम कहेंगे ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो वहाँ से नहीं बनाएंगे हम दोस्त।
तो चलते हैं दोस्त हम अगले प्रश्न से। तो जो अगला प्रश्न दिया गया है वह विकल्प वह आकृति चुने जो दी गई आकृति में सन्निहित है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। दोस्त यहाँ से प्रश्न आकृति दिया गया है और उत्तर आकृति बताना है कि जो इनमें से निकल के आएगा उसको ढूंढकर बताना है यहाँ से। तो देखते हैं अगर फर्स्ट वाला तो यहाँ से नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ तक जो है यहाँ पर कहीं पर भी लाइन नहीं है। अगर यहाँ तक लाइन होती तो हम कहते यहाँ बन जाता, मगर बनता कैसे, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस आ रहा है, तो बीच में कहीं पर भी क्रॉस निकल के नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे यार बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर हम बी वाले को चेक करते हैं दोस्तों, तो बी वाला यहाँ से देखेंगे हम, बी वाले को हम दोस्त यहाँ से हम देखेंगे, बिल्कुल यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से इस प्रकार से आगे जाएगा इस प्रकार से, और फिर इस प्रकार से वह नीचे चला आएगा यहाँ से, और यहाँ से ऐसे ही फिर चला जाएगा वह यहाँ तक। तो दोस्त देखेंगे हम यहाँ से यहाँ बिया बन रहा है एक लाइन, और एक लाइन यहाँ पर यह बन रही है, और एक लाइन इसी प्रकार से यहाँ ऊपर से आ रही है और यहाँ नीचे से भी आ रही है। हम कहेंगे यह सेम टू सेम बन गया। किस में बना है? वह विकल्प नंबर 2 में बना है। तो विकल्प नंबर 2 जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। कौन सा दोस्तों? विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगर सी वाले को देखते हैं तो सी वाले में कहाँ नहीं बन रहा है? सी वाले में सारा तो बन जाता, मगर यहाँ पर तिरछी जो लाइन है, यहाँ पर कहीं पर भी तिरछी लाइन नहीं आ रही, तिरछी लाइन ऊपर आ रही है, कहा गया घुमाने की अनुमति नहीं है, तो यह भी गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो इसमें भी दोस्त यहाँ पर तिरछी लाइन आ रही है, तो यह भी यहाँ पर तिरछी लाइन कहीं पर नहीं दिया गया, तो यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। डी वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। दोस्त बी जैसे सही होता है। यहाँ से हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? यह दोस्त जो प्रश्न है, यह प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रश्न जो है, यह प्रश्न दोस्तों साइंस में भी पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न साइंस में भी पूछा जाता है और साथ साथ में यह रीजनिंग में पूछा गया है। जैसे उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द की वही संबंध साझा करते हैं जो दिए गए शब्दों के जोड़े द्वारा साझा किया जाता है। यह प्रश्न होने वाला दोस्तों, अगर हम बात करेंगे तो यह नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। नंबर एनालॉजी का प्रश्न है, तो नंबर एनालॉजी के प्रश्न में जैसे कहा गया है पल्मोनोलॉजिस्ट का संबंध किससे है? फेफड़े से है। तो उसी प्रकार से बताना है किसका संबंध किससे होगा। जैसे बात करते हैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का संबंध ग्रंथियों से है। जी आप बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही होने वाला है। अगर देखते हैं आगे, नेत्र रोग विशेषज्ञ क्या कान से संबंधित है? नहीं, नेत्र रोग विशेषज्ञ नेत्र से संबंधित होंगे, नेत्र से संबंधित होंगे। अगर देखते हैं थर्ड वाले को, नेफ्रोलॉजिस्ट क्या नशे से संबंधित है? नहीं, नेफ्रोलॉजिस्ट जो होती है दोस्तों या किडनी से संबंधित होती है। किडनी मतलब बात करते हैं गुर्दे से संबंधित होती है, गुर्दे से संबंधित होती है। अगर बात करते हैं हड्डियां, क्या हड्डी रोग से संबंधित है? नहीं, हड्डियां जो हैं या हड्डी रोग से, या तो बिल्कुल कोई शब्द नहीं हुआ। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों जो विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे विकल्प नंबर फर्स्ट सही आता है दोस्तों। चलते हैं यहाँ से हम अगले प्रश्न पर, जो कोई क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। याद दिया गया है दोस्तों, गणितीय चिन्हों का वह सही संयोजन चुने जिसे क्रमिक रूप से स्टार के चिन्हों के स्थान पर रखने से समीकरण संतुलित हो जाता है। तो यह दोस्त एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न को हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आज आपको सॉल्व करने की सिखाएंगे। तो यहाँ से जैसे देखते हैं, पहले हम बराबर को लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ से देखेंगे हम क्रॉस भर देते हैं, उसके बाद प्लस दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर डिवाइड दिया गया, उसके बाद यहाँ पर माइनस दिया गया है। तो पहले दोस्त क्या होता है, बी बोर्ड मास के नियम से सबसे पहले क्या सॉल्व होता है? हम कहें सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होता है। तो डिवाइड यहाँ पर दिया गया है, तो डिवाइड को हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर 20/12 हम लिखेंगे, 20 को 12 से भाग देंगे, तो दोस्तों पूरी तरह नहीं जाएगा, पूरी तरह से नहीं जाएगा, क्योंकि यह जवाब देगा दशमलव में, इसलिए यह विकल्प बिल्कुल गलत हो जाता है, इसलिए यह विकल्प बिल्कुल गलत हो जाता है। अब यहाँ से देखेंगे हम विकल्प नंबर 2 को, तो विकल्प नंबर 1 तो गलत हो गया, विकल्प नंबर 2 को देखेंगे। पहले क्रॉस भरेंगे, उसके बाद यहाँ पर डिवाइड भर देंगे, उसके बाद दोस्त यहाँ पर बराबर है, उसके बाद माइनस है, उसके बाद प्लस है। तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, मतलब 24/72 दिया गया है, उसके बाद गुणे में 45 दिया गया है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कहेंगे 24 या 72 होता है, और यहाँ से काटेंगे 15 या 45, कुल मिलाकर बराबर के इस तरफ दोस्तों 45 15 निकल के आ रहा है, मतलब कि इधर वाला पूरा मान के इतना मान पूरा दोस्तों 15 निकल के आ रहा है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 20 अगर माइनस है और या प्लस में है, अगर 12 में से 7 को घटाते हैं
तो यह 5 निकल के आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। तो 20 में से 5 घटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 15 निकल के आने वाला है, जो कि बराबर के इस बार भी 15 आ गया है और बराबर के इस बार भी 15 आ गया है। तो हम कहेंगे यहाँ पर दोनों तरफ से 15 निकल के आ रहा है, तो यह विकल्प नंबर सेकंड बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। आशा करते दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ से हम अगले प्रश्न पर, जो कि अगला प्रश्न दिया गया है। बताया गया है या एक फिर से होने वाला है कि इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पूछा गया है क्या निकल के आने वाला है। जैसे दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो हमको प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना है कौन सी श्रृंखला निकल के आएगी इन चारों विकल्पों में से। तो यहाँ से पहले देखते हैं हम त्रिभुज को। तो त्रिभुज को दोस्तों पहले इस प्रकार से लिखा गया, उसके बाद उसको यहाँ पर लाया गया है और यहाँ पर लाने के बाद इसको घुमाया गया है 90 डिग्री पर, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया गया है। तो सेम है, बस सेम ही है, मगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया गया है। फिर इसको यहाँ से घुमाकर यहाँ लाया गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया गया। फिर अब की बार यहाँ लाया गया है, मगर यहाँ पर भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज हम घुमा देंगे। 90 डिग्री हम क्लॉकवाइज इस प्रकार से घुमा देंगे और जो ब्लैक है वह ब्लैक नीचे चला आएगा इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर निकल के आने वाला है। तो हम कहेंगे यह किसमें दिखा रहा है, सिर्फ त्रिभुज नीचे, उस त्रिभुज नीचे सिर्फ एक ही विकल्प में दिखाई दे रहा है, वह विकल्प नंबर बी है। बाकी ना इसमें दिखाई दे रहा है, ना सी में दिखाई दे रहा है, ना डी में दिखाई दे रहा है। यह विकल्प नंबर सिर्फ बी में दिखाई दे रहा है। तो दोस्त विकल्प नंबर बी न सोचे समझे, विकल्प नंबर बी को हम सही लगा देंगे और यहाँ से हम चले जाएंगे तुरंत अगले प्रश्न पर। विकल्प नंबर बी को सही करके हम चले जाएंगे दोस्त यहाँ से हम अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। वह दिया गया है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्त इसमें हमको त्रिभुजों की संख्या निकाल के बताना है कि कितने त्रिभुज इसमें निकल के आने वाले हैं। अगर यहाँ से हम त्रिभुजों की संख्या देखेंगे तो दोस्त यहाँ पर देखेंगे, पहले तो बड़े वाले को गिन लेते हैं, पहले तो यहाँ से बड़े वाले को गिन लेते हैं। पहले तो एक नियम देखते हैं कि कौन सा, जैसे इस प्रकार से कहीं पर भी आकृति निकल के आती है दोस्त, इस प्रकार से कहीं पर भी त्रिभुज में आकृति निकल के आती है। तो इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, हम कहेंगे 1 और 2, कुल मिलाकर यहाँ पर 1 + 2 3 को हम कर देंगे, यहाँ पर 3 आकृति निकल के आएगा। तो ऐसी आकृति कहाँ पर बन रही है, ऐसी आकृति दोस्त यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर कुल मिलाकर बन रही है ये वाली आकृति। तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, हम कहेंगे 1 2 कुल मिलाकर 3 त्रिभुज यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ऐसे ही दोस्त इसमें देखेंगे हम, तो यह जो बड़ा वाला ऊपर वाला है इसमें देखेंगे दोस्त, यहाँ से इस प्रकार से आकृति बन रही है। इस प्रकार से एक त्रिभुज हो जाएगा और एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, 2 त्रिभुज हो जाएंगे, 3 त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा एक त्रिभुज, और एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक, कुल मिलाकर 1 2 3 4 त्रिभुज और हो गए हैं। 4 + 3 और एक जो त्रिभुज है दोस्तों बड़ा वाला, पूरा बड़ा वाला, ये वाला जो त्रिभुज दिया गया है, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज दिया गया है कुछ इस तरीके से, ये वाला, ये जो बड़ा वाला पूरा त्रिभुज दिया गया एक यह हो गया। तो कुल मिलाकर 4 3 7 और 1 8 निकल के आ रहा है। कुल मिलाकर कितने त्रिभुज आ रहे हैं दोस्तों, इसमें 8 त्रिभुज आ रहे हैं। तो 8 किस विकल्प में दिया गया है, 8 हम कहेंगे विकल्प नंबर सेकंड में दिया गया है। तो विकल्प नंबर सेकंड बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा दोस्तों। जैसे विकल्प नंबर सेकंड सही आता है, यहाँ से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और वह संख्या चुनें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो प्रश्न चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, इसके स्थान पर क्या निकल के आएगा। अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो बड़ी वाली संख्या है वह बड़ी वाली संख्या इसमें आ रही है, इन्हीं में आ रही है। तो हम कहेंगे इनको किसी तरह से या 110 बनाया गया है, इसको किसी तरह से 35 बनाया गया है, इसको किसी तरह से 60 बनाया गया है। तो कैसे 110 बनाया गया है, चलिए देखते हैं दोस्तों। अगर हम 34 में से 12 घटाते हैं, 34 में से अगर हम 12 घटा देते हैं, जैसे दिया गया 34 में से 12 घटाते हैं तो कितना निकल के आता है। यहाँ पर देखेंगे 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। अगर यहाँ पर 22 बचता है, 22 गुणे अगर 5 कर देते हैं आप तो दोस्तों 110 निकल के आ जाएगा, 110 निकल के आ जाएगा। तो 110 बिल्कुल यहाँ पर दिया गया है। ऐसे देखते हैं यहाँ पर, तो 13 में से अगर 6 घटाते हैं, जैसे 13 में से हम 6 घटाते हैं तो क्या निकल के आता है, 7 निकल के आता है। फिर गुणे 5 किया गया, यहाँ पर भी हम गुणे 5 कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पर 35 निकल के आ जाएगा। तो दोस्त यहाँ पर भी 35 दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर वही लॉजिक हम इसमें भी लगा देंगे। इसमें जैसे लगाएंगे हम, जैसे 9 दिया गया और क्वेश्चन मार्क में से हम क्या घटा दें, 9 घटा दें और उसके बाद गुणे 5 कर दें।
तो कितना निकल के आएगा इसका सही जवाब? 60 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 दिया गया है गुणे में और इधर चला जाएगा भागे में आ जाएगा, इधर को 5 चला जाएगा, इधर भागे में आ जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो 12 पंचे 60, 12 निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क -9 बराबर 12 निकल के आ रहा है। तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आएगा? 9 इधर माइनस में, इधर चला जाएगा 12 में हो जाएगा, इधर चला जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 12 और 9 करेंगे तो यह 21 निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? 21 निकल के आएगा। तो 21 किस विकल्प में दिया गया है? तो हम कहेंगे 21 जो विकल्प नंबर फर्स्ट है इसमें दिया गया है। तो 21 इसका दोस्त बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही दोस्त 21 नंबर बिल्कुल सही जवाब निकल के आता है तो आशा करते हैं आप सभी को यह पैटर्न अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस प्रश्न को दोस्त आप एक बार और ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यह मिसिंग नंबर का प्रश्न है। यह ऐसे प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, हम इसमें जल्दी लॉजिक नहीं लगा पाते। अगर आप इसको ध्यान से देखे रहेंगे तो आप इसमें लॉजिक लगा सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है वह है कथन और निष्कर्ष का। कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। कथन और निष्कर्ष के प्रश्न को दोस्तों हम सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम के माध्यम से। जैसे कहा गया है सभी लॉकेट चेन हैं, जितने भी लॉकेट हैं या सभी चैन हैं। आगे 100% पदक जो हैं वह लॉकेट है। जितने भी 100% अगर लॉकेट हैं मतलब कि जितने भी 100% पदक हैं, मतलब पदक सभी लॉकेट के अंदर आएंगे, पदक सभी लॉकेट के अंदर निकल के आ जाएंगे। यहाँ पर पदक लिखा गया है। उसके बाद सभी लॉकेट सही है। तो यहाँ से देखें कुछ अंगूठियाँ चैन है, कुछ अंगूठियाँ जो हैं अंगूठियाँ या चैन हैं। आगे निष्कर्ष क्या दिया गया है? अगर निष्कर्ष की बात करते हैं दोस्तों तो निष्कर्ष दिया गया सभी चैन पदक हैं। क्या सभी चैन जो हैं वह पदक हैं? नहीं। यह हम यह कह सकते थे कि सभी पदक चैन हैं, मगर सभी चैन पदक नहीं है, कुछ पदक चैन हैं, कुछ चैन पदक हैं। तो हम कहेंगे यह सही हो जाता, मगर यह गलत हो जाएगा। अगर देखते हैं आगे, सभी पदकों के अंगूठियां होने की संभावना है। सभी पदकों के अंगूठियां होने की संभावना है, बिल्कुल सही है। यह बिल्कुल सही है। संभावना जहाँ तक बताई जाए वहाँ तक बिल्कुल सही है, जहाँ तक ना बताया जाए वहाँ तक संभावना नहीं हो सकती है। इसमें तो नहीं दिया गया है, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम कहेंगे केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। इसमें दिया गया है केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। जैसे दोस्त फर्स्ट विकल्प सही आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है दोस्तों यहाँ पर? तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है एक परिवार में 2 युगल हैं। तो यह दोस्त होने वाला है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ब्लड रिलेशन मतलब कि रक्त संबंध का प्रश्न होने वाला है। रक्त संबंध के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे इसमें देखते हैं एक परिवार में 2 युगल हैं। 2 युगल, कोमली के 2 बच्चे हैं। कोमली के 2 बच्चे हैं। कोमली के यहाँ पर 2 बच्चे हो जाएंगे। अब पता नहीं कोमली के 2 बच्चे हैं। मधुरमा ओम प्रकाश की बेटी है। अगर देखते हैं कोमली के बताया गया है 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं तो यहाँ पर एक बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे, एक बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे। 2 बच्चे हैं। और मधुरमा जो ओम प्रकाश की पत्नी है। मधुरमा ओम प्रकाश की पत्नी कौन है? ओम प्रकाश की पत्नी मधुरमा है। मधुरमा जो है यह इसकी पत्नी है। आगे जब पत्नी है तो माइनस में हो जाएगा, और या पति है तो या प्लस में हो जाएगा। आगे जो मणि का भाई है, जो मणि यहाँ पर आ जाएगा। और मणि का भाई कौन है? मणि का भाई ओम प्रकाश है, यह इसका भाई है। आगे क्या दिया गया दोस्त? आगे देखते हैं पिंकी कोमली की बेटी है। पिंकी जो है यह कोमली की बेटी है। पिंकी हो जाएगी, या कोमली की बेटी है तो माइनस में आ जाएगा। उर्मिला संजू की बहन है। उर्मिला जो है वह संजू की बहन है। संजू की बहन है। जो बताया गया है संजू के लिए, जो ओम प्रकाश का बेटा है। कौन ओम प्रकाश का बेटा है? संजू। संजू जो है यह ओम प्रकाश की बेटा है, तो इसकी जो बेटी हो जाएगी वह उर्मिला निकल के आ जाएगी, उर्मिला हो जाएगी। अब बताया गया तरुण मणि का बेटा है। तरुण जो है वह मणि का बेटा है। मणि का बेटा तरुण है, प्लस में आ जाएगा। अब बताया गया 2 जोड़े थे। 2 जोड़े, ये सब तो बेटे हो गए, और कोमली के 2 पुत्र थे, मतलब कि 2 बच्चे थे। 2 बच्चे, एक तरुण एक पिंकी हो जाएंगे, या दोनों हो जाएंगे। और ये दोनों भी आपस में पति पत्नी होंगी। ये आपस में पति पत्नी होंगे, मगर इसमें पता नहीं कौन पत्नी है कौन पति है। तो मधुरमा का कोमली से क्या संबंध है? तरुण मणि का बेटा है जो कि पुरुष है, जो कि मणि जो है या पुरुष है, या बताया गया पुरुष है तो यह महिला हो जाएगी।
तो यह इसकी दोस्तों पत्नी हो जाएगी, या इसकी पत्नी हो जाएगी। तो पत्नी हो जाएगी यहाँ से। तो देखते हैं यहाँ पर बताया गया मधुरमा का कोमली से क्या संबंध है। मधुरमा यहाँ पर दिया गया मधुरमा और कोमली से कैसे संबंधित है। कोमली की क्या हो जाएगी, हम कहेंगे या इसके पति के भाई की पत्नी है, पति के भाई की पत्नी है, तो इसकी क्या लगने वाली है, अगर या तो देवरानी या जेठानी कुछ भी लगेगी, तो इनमें दोनों में से कुछ भी लगने वाली है, तो जेठानी या देवरानी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ चलते हैं फिर हम अगले प्रश्न पर, जो कि अगला प्रश्न दिया गया है। वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। दोस्त इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले जो सब में कॉमन होता है उसको हम काट देते हैं। तो यहाँ से देखते हैं सब में क्या कॉमन है, एच वाई सब में कॉमन आ रहा है, तो एच वाई को हम काट देते हैं दोस्तों। तो यहाँ से देखेंगे यहाँ पर पी आ रहा है और पी आ रहा है, और यहाँ पर भी पी आ रहा है। सब में देखेंगे पी आ रहा है, मगर पी जो होता है 16 पर होता है, और यस जो होता है 19 पर। दोस्त हम कहेंगे 19 वाला सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि सब में पी है तो इसमें सिर्फ 19 है, तो 3 वाला सबसे लास्ट में आएगा। तो 3 लास्ट सबसे आला आएगा, तो यह किस में दिया गया है, सिर्फ एक ही विकल्प में दिया गया, ना इसमें दिया गया दोस्त, ना इसमें दिया गया 3 लास्ट, और ना इस विकल्प में दिया गया। तो वह विकल्प नंबर सेकंड में दिया गया है 3 लास्ट में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विकल्प नंबर 3 बिल्कुल मतलब सेकंड बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगर संतुष्टि नहीं होती है दोस्तों तो इसमें और हम देख लेते हैं यहाँ से। अगर यहाँ से हम देख लेते हैं पी है, तो पी यहाँ पर भी है और पी यहाँ पर भी है। अब ओ कॉमन है, तो ओ यहाँ पर भी है, ओ यहाँ पर भी है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर डी है, टी है और सी है और टी है। तो इन सब में सबसे पहले क्या आता है, हम कहेंगे सी आता है, तो सी यहाँ पर 2 वाला आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं डी आएगा, डी मतलब कि 1 वाला आ जाएगा। अब यहाँ पर टी है दोस्तों, टी काट देते हैं, टी काट देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं एच आ रहा है और यहाँ पर ई आ रहा है, तो ई पहले आता कि एच, हम कहेंगे ई पहले आता 5, उसके बाद 4। तो दोस्त यहाँ पर 21 54 3, तो इसलिए विकल्प नंबर सेकंड बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो आशा करते हैं दोस्त आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है। समझ में आया दोस्तों। चलते हैं यहाँ से हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, जैसे दिया गया है कि एक कागज था, उसको मोड़कर कुछ इस प्रकार से काटा गया है, मोड़कर इस प्रकार से काटा गया। अगर हम इसको खोलेंगे तो यह किस प्रकार से दिखेगा। अगर हम इसको दोस्तों खोलेंगे यहाँ से, तो यह जो हो जाएगा या ऊपर की ओर आ जाएगा, यहाँ पर एक चतुर्भुज, और यहाँ पर भी जब इसको इधर खोलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर भी एक आ जाएगा। और जब इसको खोलेंगे तो यह इस प्रकार से नीचे की ओर इसका मुँह आएगा, और इसका मुंह जो है ऊपर की ओर दिया गया है इस प्रकार से, और या इसका मुंह नीचे की ओर है, और यहाँ पर जो यहाँ पर रहा है तो यहाँ पर यह बनेगा इस प्रकार से। तो हम कहेंगे दोस्त इसमें जो है 4 यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आकृति किसमें बन रही है, हम कहेंगे ना इसमें बन रही है, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर नहीं दिया गया है, और ना बी वाले में भी बन रहा है, और सी वाले में बन रहा है दोस्तों, सी वाले में बिल्कुल बन रहा है यहाँ पर, तो सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और डी वाले में देखते हैं, तो डी वाले में देखेंगे दोस्त यहाँ पर यह जो है यह बिल्कुल गलत है, यहाँ पर यह नहीं बनना चाहिए, तो यहाँ पर डी वाला भी गलत हो जाएगा। तो जो बन रहा था वह है विकल्प नंबर सी। तो दोस्त इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, इसका सही जवाब आ जाएगा विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी जैसे सही आता है, यहाँ से हम चले जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह दोस्त एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब कि यह जो फोल्डिंग कागज कटिंग वाला प्रश्न होता है यह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन पेपरों में। तो आप इसको दोस्त ध्यान देना कि यह किस प्रकार से खुलेगा और किस प्रकार से यहाँ पर आकृति आने वाली है। तो चलते हैं दोस्त यहाँ से अगले प्रश्न पर। जो कि अगला प्रश्न दिया गया है वह बताया गया है कि किसी कूट भाषा, किसी विशिष्ट कूट भाषा में इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, तो बताना है तो उसी भाषा में इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे देखते हैं यहाँ पर यह किस प्रकार से लिखा गया, INHALE, इसको हम लिखे हैं REEDIH, इस प्रकार से लिखे हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे यह कैसे लिखे हैं। अगर हम इसकी सबकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो I होता है 9 पर, N होता है 14 पर, H 8 पर होता है दोस्तों, और E होता है 1 पर, और L की बात करते हैं L होता है 12 पर, और E बात करते हैं तो E होता है 5 पर। यहाँ से देखते हैं R की बात करते हैं तो R होता है 18 पर, और E 5 पर होता है, और E 5 पर। और D की बात करते हैं दोस्तों D होता है 4 पर,
आई 9 पर होता है और एच 8 पर होता है। यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो आई एन यहाँ से हम दो दो का पेयर बना लेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पर इस प्रकार से हम यहाँ पर हम दो दो का पेयर बना लेंगे। यहाँ से देखेंगे अगर हम तो यहाँ से देखेंगे कि ऐसे हम इसको इधर से बदल ले तो यहाँ 14 और 4 प्लस का 4 हो रहा है। हम कहेंगे अगर आई से 5 बनाना है तो 9 से अगर 5 बनाना है तो हम कहेंगे माइनस का 4 हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है। एक बार देखेंगे प्लस का 4, एक बार माइनस का 4। ऐसे इसमें देखेंगे तो 9 1 होता है, 1 से अगर हम 4 जोड़ेंगे तो यह 5 निकल के आने वाला है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। और यच है, यच होता है 8 पर, तो 8 में से अगर 4 घटाएंगे तो 4 ही बचेगा, तो बिल्कुल सही है। आप भी यहाँ से देखते हैं ई वाले को, तो 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 निकल के आ जाएगा। और यहाँ से इसको देखेंगे तो 12 में से अगर 4 घटाएंगे तो 8 निकल के आएगा। तो दोस्त यह दिया गया एक बार प्लस का 4, एक बार माइनस का 4, इस प्रकार से यहाँ पर बन रही है यह श्रृंखला। इसी प्रकार से दोस्त हम इसमें बना देंगे, जैसे हम इसमें बनाएंगे इस प्रकार से, जैसे दिया गया है यम आई जी एच, तो यम का लिख देंगे कोड यहाँ पर। तो यम होता है 13 पर, आई होता है 9 पर, जी होता है 7 पर, एच होता है 8 पर, और टी की बात करते हैं 20 पर होता है, और वाई होता है दोस्तों 25 पर। यहाँ से हम देखेंगे पहले यहाँ पर दो दो का बनाएंगे इस प्रकार से। तो अब की बार यहाँ से हम करेंगे इसको, यहाँ से 9 है, 9 में से हम अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 13 निकल के आता है। तो 13 पर क्या आता है दोस्तों, हम कहेंगे यम आता है। यहाँ पर दिया गया है 13, 13 में से अगर 4 घटाएंगे तो 9 आएगा, 9 पर आता है दोस्तों आई, आई यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे 8, 8 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 12 पर क्या होता है दोस्तों, यल होता है। जी होता है 7 पर, 7 में से अगर 4 घटाएंगे तो यहाँ पर निकल के आने वाला है 3, 3 पर क्या होता है दोस्तों, सी होता है, 3 पर सी निकल के आता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखते हैं वाई होता है 25 पर, 25 में अगर 4 जोड़ते हैं तो यहाँ 25 4 29 आता है, 29 पर क्या निकल के आता है, 26 3 29, 29 पर सी निकल के आ जाएगा। यहाँ पर 29 पर सी आता है, 29 मतलब 3, 3 पर क्या आता है, सी आता है। ऐसे देखेंगे यहाँ पर 20 है, 20 में से अगर हम 4 को घटाते हैं तो आता है 16, 16 में से यहाँ पर 16 पर क्या आता है दोस्तों, 16 पर पी निकल के आता है। तो हमने क्या क्या भरा है, यम आई यल सी सी पी, यम आई यल सी सी पी, तो यह भरा हमने इसमें। तो यह किस में दिया गया, यह विकल्प नंबर फर्स्ट में दिया गया है, जो कि विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं दोस्त आप सभी को यह लॉजिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर दोस्त समझ में आया है तो यहाँ से चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। इस लॉजिक को आप ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर जो है जो पेयर बना है वह क्रॉस में बना है, वह क्रॉस में बना है, या ऐसा भी लॉजिक हो सकता है। चलते हैं दोस्त यहाँ से अगले प्रश्न पर, जो कि अगला प्रश्न दिया गया है। यह बताया गया है कि किसी विशिष्ट पूर्व भाषा में राज्य को हम लिख सकते हैं 87 के रूप में, और गीता को लिखा जाता है 148 के रूप में। तो उसी कोड भाषा में बताता है वरुण को कैसे हम लिखेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो राज आर, यहाँ पर आर कितने पर होता है, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, और ए 1 पर होता है, जे 10 पर होता है। अगर हम सभी को यहाँ पर जोड़ते हैं तो 18 1 19, 19 10 करेंगे तो 39 निकल के आ जाएगा। 39 गुणे यहाँ पर कितने पद हैं, 3 पद हैं, तो 39 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ 87 निकल के आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 87 निकल के आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से हम इसमें लिखेंगे, जी होता है 7 पर, आई होता है 9 पर, और टी होता है दोस्तों 20 पर, और ए की बात करते हैं, ए होता है 1 पर। अगर यहाँ से जोड़ेंगे 9 और 1 10, 10 10 20 10 30, 30 और 7 37 निकल के आ जाएगा। 37 गुणे यहाँ पर अब की बार क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4, अब की बार 4 करना पड़ेगा। यहाँ से अगर करते हैं तो 7 चौक 28 8 आता है, उसके बाद 4 3 12, 12 और 2 करेंगे तो 14 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर 148 निकल के आने वाला, जो कि दोस्त यहाँ पर 48 148 दिया गया है। सेम उसी प्रकार से हम इसमें लगा देंगे लॉजिक। हम जैसे बात करते हैं यहाँ से बी की, तो बी होता है 22 पर, और ए होता है 1 पर। आर की बात करते हैं तो आर होता है दोस्तों 18 पर, और यू बात करते हैं तो यू होता है 22 पर, यू होता है 21 पर, और यन बात करते हैं यन होता है 14 पर। तो इन सभी को अगर जोड़ते हैं दोस्तों तो यहाँ से 4 1 5, 5 8, 5 13 हो जाएगा, 13 1 14, 14 और 2 16 निकल के आ जाएगा। उसके बाद 1 1 2, 2 1 3, 2 2 2 4, 4 1 5, 5 और 2 7, 76 निकल के आने वाला है। अब 76 में दोस्तों कितने का गुणा होगा, 1 2 3 4 5,
इसमें 5 पद हैं, तो इसलिए यहाँ पर 5 से गुणा हो जाएगा। तो 5 से गुणा हो जाएगा तो यह निकल के आना 6 पंचे 30 और 7 पचे 35, 35 और 3 38 निकल के आने वाला है। दोस्त इसका सही मान क्या आ जाएगा 380। 380 किस विकल्प में दिया गया है? हम कहेंगे 380 विकल्प नंबर फर्स्ट में ही दिया गया है। तो विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल इसका सही जवाब निकल के आने वाला है। देखते दोस्त यहाँ पर विकल्प नंबर फर्स्ट सही आता है। हम आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक और प्रश्न को हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से और आसान भाषा में आपको समझा दिए हैं। तो ऐसे दोस्त यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, यह दिया गया है उन घनों का चयन करें जिन्हें दी गई शीट को लाइनों पर मोड़कर बनाया जा सकता है। लाइनों पर मोड़कर बनाया जा सकता है। अगर हम देखते हैं विपरीत की, तो जो गोला दिया गया है इसके विपरीत यहाँ खाली स्थान आएगा, और यहाँ पर जो वर्ग दिया गया है इसके विपरीत भी खाली स्थान आएगा, और 2 के विपरीत भी खाली स्थान आएगा। क्या क्या आएगा? जैसे यहाँ से देखते हैं हम गोला, तो गोला के जो विपरीत आएगा दोस्तों वह खाली स्थान एक निकल के आने वाला है। तो यहाँ से देखेंगे हम वर्ग का जो आएगा, वर्ग का जो आएगा दोस्तों, यहाँ से वर्ग का भी जो आएगा वह भी खाली स्थान निकल के आ जाएगा। और आगे देखेंगे तो 2 का, अगर हम 2 की बात करते हैं, 2 का भी जो आएगा दोस्तों वह खाली स्थान निकल के आने वाला है, खाली स्थान निकल के आ जाएगा। देखते हैं ए वाले को, क्या ए वाला बनाया जा सकता है? हम देखेंगे यहाँ पर वर्ग दिया गया है, तो वर्ग के अगर देखते हैं तो वर्ग के विपरीत यहाँ पर खाली आएगा, मगर यहाँ पर जो है खाली यहाँ पर दिया गया, खाली यहाँ पर, खाली यहाँ पर, तो बिल्कुल सही है, यहाँ हो सकता है। आगे देखते हैं बी वाले को। अगर हम बी वाले को चेक करेंगे दोस्तों, वर्ग दिया गया है और गोला दिया गया है, वर्ग गोला दिया गया और खाली स्थान दिया गया, यह भी बनाया जा सकता, यह भी बनाया जा सकता है। अगर देखते हैं सी वाले को, तो 2 दिया गया है और गोला दिया गया है, तो यह भी बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बनाया जा सकता है। यहाँ पर गोला दिया गया 2, वह भी उसी प्रकार से बनाया जा सकता है। तो हम कहेंगे कि इसमें सभी बनाए जा सकते हैं, ए बी सी डी सभी बनाए जा सकते हैं। तो विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्त इसका जो सही जवाब हो गया वह विकल्प नंबर फर्स्ट। जैसे यहाँ पर विकल्प नंबर फर्स्ट सही आता है, यहाँ से हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो यह दिया गया है, जैसे इंटीरिया को मतलब कि इसको इस प्रकार से कोडबद्ध किया जाता है, तो बताना है उसी प्रकार से फ्लावर को, मतलब फ्लावर को हम कैसे यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे बात करते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है, INERTIA, इसी प्रकार से हम इसको कैसे लिखा गया है, RGVKGB और Z के रूप में लिखा गया है। यहाँ पर हम सबकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। जैसे I की बात करते हैं तो I 9 पर आता है, और N आता है 14 पर, और E 5 पर आता है, R 18 पर आता है, T 20 पर होता है, और I 9 पर होता है, और A 1 पर होता है दोस्त। तो यहाँ से देखेंगे R की बात करते हैं तो R 18 पर होता है, G होता है 7 पर, और B 22 पर होता है, और K 11 पर होता है, और G की बात करते हैं तो G 7 पर होता है, और B 2 पर होता है, और Z की बात करते हैं दोस्तों Z होता है 26 पर, Z 26 पर होता है। तो यहाँ से देख रहे हैं इसमें एक लॉजिक काम कर रहा है। जैसे बात करते हैं अगर 9 और 18 जोड़ते हैं तो यहाँ से या 9 18 जोड़ने पर या 27 निकल के आता है। कहीं पर भी अगर दो का अगर 2 संख्याओं का योग जो है, 2 की अगर शब्दों की प्लेस वैल्यू का मान अगर 27 आता है, तो हम कहेंगे वह दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यह एक दोनों के विपरीत हैं, यह एक दूसरे के विपरीत हैं। आगे देखते हैं 14 और 7 कैसे बनाया गया है। हम कहेंगे यहाँ से इसको बनाने के लिए इसमें से 7 घटाया गया है, 7 घटाया गया है। आगे देखते हैं 22 और 5, 22 5 करेंगे तो 27 आएगा, यह भी एक दूसरे के विपरीत हैं। आगे देखते हैं 18 में से अगर 7 घटाते हैं तो 11 निकल के आता है, इसमें से 7 घटाया गया दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं 20 और 7 27 आएगा, यह भी एक दूसरे के विपरीत हैं। और यहाँ से 9 और 2 यहाँ पर भी 7 घटाया गया है। अगर 1 और 26 जोड़ते हैं तो यह भी 27 मान निकल के आ जाएगा। हम कहेंगे दोस्त एक बार विपरीत दिया गया है और एक बार माइनस का 7 घटाया गया है, एक बार विपरीत एक बार माइनस का 7, वही हम सेम इसमें लगा देंगे। हम इसमें लगाएंगे जैसे हम इसमें लगाएंगे तो इसमें हम सबकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो जैसे 7 एफ होता है 6 पर, और यल बात करते हैं यल होता है 12 पर, और ओ 15 पर होता है, डब्लू होता है दोस्तों यहाँ पर 23 पर, और ई बात करते हैं तो ई होता है 5 पर, और आर बात करते हैं तो आर होता है 18 पर होता है
दोस्त यहाँ से हम लगा देंगे, पहले तो हम माइनस का 6 मतलब कि हम 6 में क्या जोड़ देंगे जिससे यहाँ 27 निकल के आ जाएगा। तो 6 में क्या जोड़ने पर 27 निकल के आएगा, हम कहेंगे 21 और 6 करेंगे तो 27 निकल के आ जाएगा। 21 और 6 करेंगे तो 27, 21 पर क्या आता है, यूँ आता है, यूँ हो जाएगा। उसके बाद 12 में से अगर हम 5 7 घटाते हैं तो यहाँ पर 5 निकल के आने वाला है। 5 पर क्या आता है, ई आता है, ई हो जाएगा। आगे देखते हैं ओ होता है 15 लिखा गया। 15 में हम क्या जोड़ दें जिससे 27 निकल के आ जाएगा, हम कहेंगे 12 जोड़ने पर यह 27 हो जाएगा। तो 12 पर क्या आता है, 12 पर आता है यल होता है 12 पर। आगे दोस्त देखते हैं हम यहाँ से, तो डब्लू होता है, यहाँ से बात करते हैं डब्लू। तो डब्लू दिया गया है 23 पर दिया गया 23 में हम 23 में से अगर हम 7 घटाते हैं तो क्या निकल के आता है दोस्तों यहाँ पर, तो 23 में से 7 घटाने पर तो यहाँ पर 16 निकल के आने वाला है। 16 पर क्या होता है, 16 पर पी होता है, 16 पर पी होता है। इसी प्रकार से ई होता है, ई 5 पर दिया गया है। तो 5 में हम क्या जोड़ देंगे जिससे 27 निकल के आ जाएगा, हम कहेंगे 22 जोड़ने पर। 22 पर क्या आता है, भी आता है, 22 पर भी आता है। तो 18 दिया गया, आर 18 दिया गया। 18 में से अगर हम 7 घटाते हैं तो 18 में से 7 घटाने पर तो क्या आएगा, 11 आएगा। 11 पर क्या आता दोस्त, के आता है। तो हमने क्या भरा है, UEL PVK, UEL PVK। तो यह विकल्प नंबर फर्स्ट में ही दिया गया है दोस्त, विकल्प नंबर फर्स्ट को इसको हम सही कर देंगे। तो आशा करते हैं दोस्त आप सभी को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। एक और शानदार प्रश्न को हम एक और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम आप सभी को समझाते हैं, शॉर्ट ट्रिक माध्यम। और यह एक बेसिक तरीका था, यह एक बेसिक तरीका था, बेसिक तरीके से हम आप सभी को समझा दिए हैं। तो दोस्त बस इतने ही प्रश्न थे इस प्रैक्टिस सेट में। चलते हैं दोस्त अगले पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। और आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए।